हरे भरे पहाड़ों के बीच एक गांव था जो सबसे अलग था। गांव वाले इसे कहते थे सपनों का बाग, द गार्डन ऑफ ड्रीम्स। ये एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीदें खेतों में सूरजमुखी की तरह खिलती थीं, गलियों में हंसी की गूंज होती थी, हर दिल में आकांक्षाएं थीं, हवा में फुसफुसाते हुए सपने। सपनों का बाग में जीवन सादा था, लेकिन लोग दिल के अमीर थे। उन्हें सपनों की ताकत पर यकीन था। हर शाम जैसे ही सूरज डूबता था, वे गांव के बीच में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। वे कहानियां बांटते थे, हंसी बांटते थे और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सपने बांटते थे। इसी गांव में मीरा नाम की एक जवान लड़की रहती थी। उसकी आंखें सुबह के तारे जैसी चमकदार थीं और उसकी मुस्कान में एक कमरा रोशन करने की ताकत थी। मीरा के पास एक राज की बात थी, एक धुन जो उसके दिल में रहती थी। उसे गाने की चाहत थी। बचपन से ही मीरा अपने मन में धुनें गुनगुनाया करती थी। उसकी आवाज हालांकि एनाट्रेंड थी, लेकिन उसमें एक अलग ही खूबसूरती थी। वह अक्सर गांव के बाहर जहां नदी बहती थी, वहां घूमने जाती और अपना दिल खोलकर गाती। पेड़ धीरे धीरे हिलते थे, मानो उसके हर सुर को सुन रहे हों। सपनों का बाग के बीच में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। उसकी डालियां पुरानी और बुद्धिमान, सुरक्षात्मक भुजाओं की तरह फैली हुई थीं, जो गांव वालों को छाया देती थीं। किंवदंती थी कि इस पेड़ में हर गांव वाले के सपने थे, भूतकाल और वर्तमान। मोटी जड़ों के बीच एक जड़ ऐसी थी जो सबसे अलग दिखती थी। वह मंद मंद चमकती थी और एक नरम अंदरूनी रोशनी से धड़कती थी। यह गांव वाले फुसफुसाते थे, सपनों की जड़ थी, द ड्रीम रूट। ऐसा माना जाता था कि अगर आप सच्चे दिल से ड्रीम रूट को अपना सपना बताओ तो वह सच हो जाएगा। एक दिन मीरा हिम्मत करके प्राचीन पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला करती है। उम्मीद से भरे दिल और थोड़ी कांपती हुई आवाज के साथ उसने ड्रीम रूट को अपना सपना बताया। की कैसी भी मैं दुनिया के साथ अपना संगीत साझा करना चाहती हूं, उसने धीरे से कहा। उस दिन से मीरा ने अटूट लगन के साथ अभ्यास किया। उसके दिन खेतों में गूंजती उसकी अपनी आवाज की आवाज से भर गए। उसने अपने दिल और आत्मा को हर सुर में उतार दिया। उसकी आवाज हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और गूंजती गई।